दिल्ली पुलिस कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आवास पर पहुंची है। यहां दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। महिलाओं पर दिए बयान के मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने मामले में राहुल गांधी को पूछताछ के लिए नोटिस दिया था। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि उन्हें महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतें मिली हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट का संज्ञान लेते हुए राहुल के प्रश्नों की एक सूची भेजी है। नोटिस में पुलिस ने पीड़ितों के बारे में विवरण देने को कहा है। माननीय सांसद राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसमें ये बात कही थी कि उनको यात्रा के दौरान बहुत सारी महिलाएं मिली थी जो रो रही थी और उन्होंने बताया कि उनके साथ बलात्कार हुआ, उनको मोलेस्ट किया गया है और उनके रिश्तेदार भी मोलेस्ट कर रहे थे। तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 15 तारीख को कोशिश की थी, उसमें हमें सफलता नहीं मिली थी। तो 16 तारीख को भी नोटिस दिया गया था। आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जानकारी मिले ताकि जल्दी से जल्दी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके और जो विक्टिम हैं उनको न्याय मिल सके। दिल्ली यहाँ से भी गुजरी थी और यात्रा के दौरान मैं खुद भी वहाँ पे उपस्थित था और हमारे काफ़ी जो पुलिस अधिकारी थे वो भी थे। और क्योंकि राहुल गांधी जी यहाँ रहते हैं, यहाँ से यात्रा भी गुजरी थी और हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसे विक्टिम हैं जिनके बारे में हमें जानकारी मिल सके तो ताकि उनको जल्दी से जल्दी हम कानूनी प्रक्रिया कर सकें। अगर दिल्ली के हैं तो हम इमीडिएटली कानूनी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो इस वक्त राहुल गांधी के घर पर दिल्ली पुलिस की एक टीम पहुंची हुई है। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को एक नोटिस दिया था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में राहुल गांधी ने जो बयान दिया था जिसमें उन्होंने जिक्र करते हुए कहा था कि कुछ महिलाओं ने यौन उत्पीड़न की शिकायत उनसे की है। तो दिल्ली पुलिस ने उन महिलाओं का विवरण राहुल गांधी से मांगा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा आरोप लगाया है। अशोक गहलोत का कहना है कि पुलिस बगैर किसी कारण के राहुल गांधी के घर पहुंची है। गहलोत ने कहा कि अमित शाह के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। तो एक बड़ा आरोप राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि बगैर किसी कारण के दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंची है और यह सब कुछ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। ये जिस रूप में बिहेव कर रही है और बिना ऊपर के इशारे के संभव नहीं है, बिना अमित शाह जी के, बिना गृह मंत्रालय के आदेश के संभव नहीं है कि पूरी तरह साहस कर सके। ये जिस रूप में बिहेव कर रही है और बिना ऊपर के इशारे के संभव नहीं है, बिना अमित शाह जी के, बिना गृह मंत्रालय के आदेश के संभव नहीं है कि पूरी तरह साहस कर सके। राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस की दस्तक से सियासी पारा चढ़ गया है। जहां जयराम रमेश ने कहा है कि हम किसी से डरेंगे नहीं, वहीं पवन खेड़ा ने सवाल उठाते हुए कहा है कि जो घटनाक्रम है हम उसका नियमानुसार जवाब देंगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को खत्म हुए आज 45 दिन हो गए हैं। ये आज पूछ रहे हैं, ये दर्शाता है कि सरकार घबराई हुई है। ये आज हमारे देश में अघोषित आपातकाल है। ये अमृत काल नहीं है, ये आपातकाल है। ये तानाशाही है, जबरदस्ती है, धमकी दी जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इस वातावरण में मध्य का रास्ता असंभव है। जो भी घटनाक्रम है नियमानुसार हमें जहां बताना होगा हम बताएंगे, लेकिन इस तरह से ये जाप्ता लेकर आना ये क्या दर्शाता है? ये सरकार घबराई हुई सरकार है। इन्हें राहुल गांधी के मुंह से निकला एक एक शब्द जब ये सुनते हैं ये थर थर कांपते हैं, इसलिए संसद नहीं चलने देते। संसद में जब राहुल गांधी कुछ बोले तो उनके रिमार्क्स को एक्सपंज कर दिया जाता है। वो कहीं कुछ बोलें
तुरंत उनको डराने की कोशिश, उन्हें चुप कराने की कोशिश, उनका मुंह बंद करने की कोशिश, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपका कहना है कि दिल्ली पुलिस डरा रही है, डराने की कोशिश कर रही है। पुलिस कहाँ डराती है? पुलिस के पीछे जो सरकार बैठी होती है वो कोशिश कर रही होती है डराने की। हम क्या डर जाएंगे इनसे? वो तो इन्होंने कहा कि साहब अभी आपको अंदर नहीं जाने देंगे। सड़क है, पब्लिक की सड़क है, कोई भी आ जा सकता है। पैदल जा रहा हूँ, कोई कर्फ्यू हो तो बताओ, किस चीज का उल्लंघन कर रहे हैं हम? तो कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से हमलावर होती नजर आ रही है और कांग्रेस के कई बड़े नेता इस वक्त राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे हैं। शक्ति सिंह गोहिल, पवन खेड़ा, जयराम रमेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त राहुल गांधी के घर पहुंचे हैं। तो दिल्ली पुलिस इस वक्त राहुल गांधी के घर पर पहुंची है और कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, प्रवक्ता है पवन खेड़ा, जयराम रमेश, शक्ति सिंह गोहिल, इस वक्त राहुल गांधी के आवास में पहुंचे हुए हैं। आरोप कांग्रेस पार्टी का ही है कि भारत जोड़ो यात्रा को खत्म हुए 45 दिन गुजर चुके हैं और अब जाके राहुल गांधी से यह सवाल पूछा जा रहा है। अशोक गहलोत का सीधा सीधा आरोप केंद्रीय गृह मंत्री और गृह मंत्रालय पर लगा है। अशोक गहलोत यानी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और देश के वर्तमान में सबसे अनुभवी नेताओं में उनका नाम शुमार होता है, लंबे वक्त से सियासत की मुख्य धारा में है। राजस्थान के वो कई दफे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं। उनका यह कहना है कि बगैर गृह मंत्रालय के निर्देश के, यानी सीधे सीधे उन्होंने नाम लिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, कि उनके निर्देश के बिना ये दिल्ली पुलिस कर ही नहीं सकती है। ये ऊपर से निर्देश है जिसकी तामील इस वक्त दिल्ली पुलिस कर रही है। वही पवन खेड़ा का कहना है कि ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि यह अघोषित आपातकाल है, ये अमृतकाल नहीं, ये आपातकाल है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी के आवास पर इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची हुई है। और इस वक्त मनीष शुक्ला दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। मनीष, कौन कौन से नेता इस वक्त राहुल गांधी के घर पर पहुंचे हैं और क्या चल रहा है अभी राहुल गांधी के आवास पर? देखिए, 10 बजे के करीब दिल्ली पुलिस की टीम राहुल गांधी के घर पे आई है। उसके बाद से जैसे ही जानकारी सामने आई कि दिल्ली पुलिस की टीम राहुल गांधी का स्टेटमेंट लेने आई हुई है, उसके बाद कई कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के घर आने शुरू हो गए हैं। अगर हम सुबह से बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इसके साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी, जयराम रमेश और पवन खेड़ा जैसे नेता इस वक्त राहुल गांधी के घर पर हैं। और इमरान फतेहगढ़ी भी जो इस वक्त थोड़ी देर पहले आए हुए हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी के घर पर जाने पर। और ये उम्मीद की जा रही है कि कई और बड़े कांग्रेस के नेता यहाँ पर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस के जो भी नेता यहाँ आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अडानी मुद्दे पर जिस तरीके से सरकार को घेरा जा रहा था उससे ध्यान हटकाने के लिए और राहुल गांधी को परेशान करने के लिए दिल्ली पुलिस ने ये दांव खेला हुआ है। तो ये इसको एक पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप दिल्ली पुलिस की बात करेंगे तो उनका कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने महिलाओं के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की बातें उठाई थी, उन्होंने कहा था कि कई महिलाओं ने उनके साथ ये शेयर किया था उनके साथ क्या हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन महिलाओं को वो इंसाफ दिलाएं। और राहुल गांधी से यही एक्सपेक्टेशन वो कर रहे हैं कि राहुल गांधी अपना स्टेटमेंट दे। जो अभी हमारे पास जानकारी है कि राहुल गांधी का अभी तक स्टेटमेंट नहीं हुआ है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस की टीम वेट कर रही है। यहाँ ये भी मत भूलिए कि अभिषेक मनु सिंघवी जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो भी घर पर हैं। तो हो सकता है राहुल गांधी अपनी टीम के साथ
किस तरीके से दिल्ली पुलिस को क्या जवाब देना है, क्या स्टेटमेंट देना है, उसकी एक रूपरेखा तैयार कर रहे हो सकता है कि लिखित स्टेटमेंट राहुल गांधी की तरफ से दिया जाए या फिर दिल्ली पुलिस को वो बताएं जिससे कि बोल करके स्टेटमेंट लिखवाए जाते हैं। हालांकि इसकी संभावना कम ही लग रही है। तो अभी तक के हिसाब से स्टेटमेंट नहीं हुआ है। जो अंदर की खबर यही आ रही है, दिल्ली पुलिस इंतजार कर रही है और ये मामला कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रंग ले रहा है। लेकिन सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो महिलाएं जिनके साथ ऐसा हुआ है उनको वाकई इंसाफ मिलना चाहिए और राजनीतिक बयानबाजी से हट करके अगर इस तरीके की चीज़ें सामने, राहुल गांधी ने जितना सीरियस मुद्दा उठाया है, इस मामले में पुलिस को तह तक जाना चाहिए। अरे अब ये मामला जिस तरीके से आगे बढ़ा है मनीष, सियासी तौर पर अभी देखिए संसद का सत्र चल रहा है। अभी अडानी के मामले को लेकर जहां पर कांग्रेस सत्ता पक्ष पर हमलावर है, तो सत्ता पक्ष लंदन में राहुल गांधी के दिए बयान को लेकर हमलावर रहा है। अब कांग्रेस पार्टी के पास एक और मुद्दा मिल गया, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ईडी के समक्ष पेशी हुई थी, उस वक्त कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट होकर कांग्रेस के ऊपर से नीचे तक जितने बड़ी नेता हैं वो हमलावर थे। और अब राहुल गांधी के घर तक दिल्ली पुलिस पहुंच गई है, तो ये आने वाले दिनों में देश भर में कांग्रेस का एक नया आंदोलन देखने को मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पॉलिटिकल इसको एक तरीके से मुद्दा बना रही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस मामले में लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि उन महिलाओं की क्या गलती है जिनके साथ इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं, और उन महिलाओं का क्या जिन्होंने शेयर किया है राहुल गांधी से अपनी दर्द भरी दास्तां जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुई है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कम से कम कांग्रेस इसको लेकर के, चूंकि इस मामले में खुद कांग्रेस के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। ऑब्वियस है कि जब महिलाएं सामने आई हैं तो सभी को कोऑपरेट करने की जरूरत है, लेकिन टाइमिंग को लेकर के ऑब्वियस है कि कांग्रेस एक बड़ा सवाल उठा रही है कि एक तरफ राहुल गांधी को विदेश में दिए बयान को लेकर के लगातार सरकार की तरफ से हंगामा किया जा रहा पार्लियामेंट के अंदर, कांग्रेस और विपक्षी दल अडानी मुद्दे को लेकर जेपीसी की मांग कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में क्या ये टाइमिंग सही है? लेकिन फिर वही बात होगी कि दिल्ली पुलिस की अगर आप बात करेंगे तो उन महिलाओं को क्या इस सब चीजों का वेट करना होगा? क्या वो वेट करेंगी सारा पॉलिटिकल टर्मोइल खत्म हो, उसके बाद दिल्ली पुलिस आए? तो जाहिर तौर पे ये एक ऐसी बात है जो सर इमरान जी दिल्ली पुलिस की टीम स्टेटमेंट ले रही है राहुल गांधी के घर पे, किस तरह देख रहे हैं आप? देश किस तरह देख रहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये सदन में घिरी हुई सरकार सड़क पर सारे हथकंडे अपना रही है कि उससे ध्यान हट जाए, लेकिन ध्यान हटेगा नहीं। राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे पर जो सवाल पूछा है उस पर जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस जो तेजी यहां दिखा रही है वो तेजी जंतर मंतर पे बैठी हुई महिला पहलवानों के आरोपों पे क्यों नहीं दिखाई? दिल्ली में बढ़ते हुए महिला अपराधों पर क्यों नहीं दिखाती? कल ही एक बेटी को कैब में 2 लड़के जो है वो जबरदस्ती लगभग अगवा करके ले जा रहे हैं। इन सारे मुद्दे जो दिल्ली में महिला अपराध बढ़े हैं उन पर तेजी कब दिखाएगी? ये तो सरकार के इशारे पे विपक्ष को दबाने की कोशिश। लेकिन सर लगता नहीं कि जांच इस मामले होनी चाहिए? तो इमरान जी जा रहे हैं इस वक्त राहुल गांधी जी के घर पे उनसे मिलने के लिए, और जिस तरीके से उनका भी आपने सुना कि कहा कि दिल्ली पुलिस ने जो तेजी दिखाई है इस मामले में, तो बाकी मामलों में भी तेजी दिखाने की जरूरत थी। मनीष, आपने जो टाइमिंग का जिक्र किया, कांग्रेस पार्टी उसी टाइमिंग को लेकर बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा संपन्न हो गई। श्रीनगर में जब उन्होंने बयान दिया था उसके बाद तकरीबन 1.5 महीने का वक्त गुजर चुका है। 1.5 महीने के बाद इस तरीके का नोटिस देना, सवाल पूछना, उस टाइमिंग पर सवाल उठाया जा रहा है कि अगर आपको पूछना ही था तो उसी वक्त आप पूछ सकते थे, आप 1.5 महीने बाद क्यों पूछ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये बात तो आपने सही कहा कि इतना लंबा इंतजार क्यों किया गया? अगर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस तरीके की बातें की, तो क्यों नहीं पुलिस गई? लेकिन आप ये भी देखिए कि इस मामले में जिस जगह पर राहुल गांधी ने बातें कही कि दिल्ली तक कई स्टेट इन्वॉल्व थे, तो बाकी स्टेट पुलिस क्या कर रही थी, और क्या बाकी स्टेट पुलिस ने क्यों नहीं इतनी एक्टिव हुई, और क्यों दिल्ली पुलिस को ही एक्टिव होना पड़ा? ऑब्वियस है कि ये भी एक सवाल है, लेकिन 1 महीने 1.5 महीने के बाद जरूर टाइमिंग को लेकर के विपक्ष सवाल करेगा। कांग्रेस पार्टी कर रही है, उनका ये कहना है कि ये सिर्फ राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले अशोक गहलोत ने भी कहा कि बिना अमित शाह के इशारे पर पुलिस की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है राहुल गांधी के घर पे वो जाए। लेकिन अगर आपने आपसे ये कहा कि अगर आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट को छोड़ दें और एक ह्यूमन एंगल पे जाएं, जहां जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी दास्तान शेयर की है उनका हक है इंसाफ मिलना, क्योंकि भारत का कानून इस मामले में कितना प्रभावशाली है वो भी ये देख रही होंगी। तो सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, मिल करके इस मामले में जो भी गुनहगार हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और सभी मिल करके एजेंसीज का सहयोग करें। ये एक्सपेक्टेशन सभी कर रहे हैं। चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।
मनीष शुक्ला इस वक्त राहुल गांधी के आवास के बाहर से आपको अपडेट दे रहे थे।